हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। और हर बार की तरह हमारे साथ कौन है? वो जो शानदार है, बेमिसाल है, लाजवाब है, राजीव मिश्रा है। और देखिए, हमने अब हर रोज सोचा है कि आपको कुछ ऐसी खबर लेकर आएंगे आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी हुई, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कुछ संशय है, कुछ खबर बन रही है, या फिर कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो राजीव, आज मेरा पहला सवाल आपसे है। देखिए, अब जिस तरह से एशिया कप एकदम सर पर आ गया है, 9 तारीख से लेकर इसकी शुरुआत हो रही है और 28 सितंबर तक ये चलेगा। 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ भारत का मुकाबला होने वाला, ये सब कुछ तय है। लेकिन बीसीसीआई चुप्पी साधे हुए है। क्या हम्म। कारण है इसके पीछे कि बीसीसीआई ने अभी तक खुलकर इस पर, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? सब कुछ फिक्स हो गया एक तरह से, लेकिन 14 तारीख की डेट भी फिक्स है। मुकाबला, चूंकि दोनों ही टीमें एक ग्रुप में हैं, और अगर ये मैच होता है और ये दोनों टीमें अच्छा करती चली जाती हैं, तो फिर दो और मुकाबले होंगे। तो किस जी। तरह से देखें, चुप्पी पर क्या कहना है? देखिए, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला लग रहा है पंकज भाई, क्योंकि जब एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होती है और जब टूर्नामेंट तय होता है, तब वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी होता है, बीसीसीआई भी होता है, और ये जो भी डेट्स तय की जाती हैं और जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ, उसमें सबकी रजामंदी होती है। अब जो मुद्दा फंस रहा है वो ये है कि क्या गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगी भारत से खेलने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा जब मैं इंग्लैंड में था और वहां पे एक लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, जहां पे हरभजन सिंह, युवराज सिंह, शिखर धवन समेत तमाम बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स थे, और उन्होंने बायकॉट कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ। वो मैच खेले नहीं थे, और फिर जब भारतीय टीम का सेमीफाइनल पाकिस्तान से पड़ा, तो एक बार फिर उन्होंने बायकॉट कर दिया था। और उसको लेके बहुत ज्यादा इंग्लैंड में चर्चा रही, भारत के फैंस और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के बीच में। और ये पहला सिग्नल था। और तब एक क्वेश्चन भी, जो क्वेश्चन आपने किया वही क्वेश्चन इंग्लैंड में भी था, कि क्या एशिया कप और वर्ल्ड कप के मैचेस में भी भारत बहिष्कार करेगा। और ये वाकई बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि देखिए, स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अगर हमारे लेजेंड्स कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आके टूर्नामेंट का बहिष्कार करते हैं, सेमीफाइनल जैसा मैच वो छोड़ देते हैं, तो फिर एशिया कप में क्या हम खेलने वाले हैं? 14 तारीख, जो तारीख आप बता रहे हैं, रविवार का दिन है, क्या हम बहिष्कार मेरे करने जा रहे मेरे हैं? जरा मेरे जरा दो तीन सवाल हैं राजीव, जरा अपने जी ध्यान में रखिए, क्योंकि हम दोनों आज स्टूडियो में नहीं है, तो थोड़ा आपकी आवाज कुछ मुझ तक साफ नहीं आ रही। हम चाहते हैं दर्शकों तक हम दोनों की आवाज साफ जाए। दो तीन जी सवाल जी है मेरे, जरा ध्यान से सुनिएगा। मोहसिन नकवी पीसीबी चीफ है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं वो। अब चूंकि भारत मेजबानी कर रहा है, वो कह रहे हैं हैशटैग क्रिकेट विंस। यानी वो हम्म बहुत बड़े अपने आप को कहते हैं ना वो, कि वो तो चाहते हैं क्रिकेट जीतना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान से हम्म बेहतर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, दो चीजें हैं। जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी जो है वो भारत कर रहा है, उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और ये हम्म। टूर्नामेंट एशिया कप भी होना चाहिए, इसके लिए भी चूंकि भारत मेजबानी कर रहा है। नहीं, दुबई में हो रहा है अजहरुद्दीन, ये टूर्नामेंट। जी जी जी, जी जी जी। और जी अजहरुद्दीन नहीं, लेकिन मेजबान जो है, होस्ट देश शायद भारत है इसमें, अगर मैं जी सही हूं तो। जी तो जी। और दूसरी चीज ये है कि जैसे पुराने क्रिकेटर्स को हम सुने, अजहरुद्दीन ने कहा कि या तो भाई सब कुछ हो या कुछ ना हो। बायलैटरल हम्म नहीं खेलेंगे तो फिर इंटरनेशनल भी ना खेलो। और पॉलिटिकल हम्म रिएक्शन तो देखिए, अब चूंकि केंद्र सरकार उस पे, ऑपोजिशन जो है वो ये कह रहा है कि भाई कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। तो ये हम्म। क्या प्रेशर अतिरिक्त बीसीसीआई के ऊपर है? ये तमाम सवाल है जरा मेरे आपसे। देखिए, है बिल्कुल। और देखिए, अभी जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, हम सब सुन रहे हैं लगातार किस तरह से पहलगांव वाला मुद्दा वहां पे उठाया जा रहा है। और मेरा भी देखिए, काफी हद तक मैं जो तमाम और क्रिकेटर्स हैं जो स्टैंड लिया, मैं उनके साथ सहमत हूं कि आप पानी एक तरफ रोक रहे हैं तो दूसरी तरफ आप कैसे पाकिस्तान को एंट्री दे सकते हैं हॉकी खेलने के लिए, या जूडो, या वॉट एवर जो भी स्पोर्ट्स है। या तो आपके रिलेशन पूरी तरह से होने चाहिए, पूरी तरह से नहीं होने चाहिए। ये तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और देखिए, बॉर्डर पे अगर आप बम बरसाएंगे तो बैट बॉल खेलने की उम्मीद तो फिर नहीं करना चाहिए, वो चाहे बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ से हो और हिंदुस्तान की तरफ से जो स्टैंड लिया गया वो बिल्कुल ठीक है, कि आप पहले अपने अपने सोच को सुधारिए। आप जिस तरह की कार्यवाहियां कर रहे हैं, अगर हम बॉर्डर पार से, तो फिर आप क्रिकेट खेलने की उम्मीद ना करें। हालांकि शाहिद अफरीदी जो आए थे इंग्लैंड में, मैं था, उनसे बात भी की थी। उनका ये कहना था कि क्रिकेट को अलग रखना चाहिए। और देखिए, वो समय चला गया पंकज भाई, जब क्रिकेट को हम एक ब्रिज बनाया करते थे दो देशों के ये रिलेशन खिलाड़ी के तो बीच में। ऐसे हैं, माफ कीजिएगा राजीव, कि उनसे बात करना भी ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल ठीक नहीं है।
जी। क्योंकि हम लोग खड़े थे जब वो प्रेस से बात कर रहे थे, तो वहां पे इंग्लिश मीडिया भी था, हम सब भी खड़े थे। जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि क्रिकेट को अलग रखना चाहिए राजनीति को उससे, लेकिन राजनीति से कैसे दूर होगा भाई? सबसे ज्यादा पैसा आप अगर पाकिस्तान कमाता है तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से कमाता है। वो चाहे ब्रॉडकास्टिंग से पैसे हो, चाहे स्टेडियम गेट में रेवेन्यू हो, तो वो तमाम चीजें शेयर होती है बोर्ड्स के बीच में। तो वो तो पाकिस्तान बोर्ड तो चाहेगा कि हिंदुस्तान के साथ मैच हो जाए, क्योंकि जो कंगाली के हालात में वो चल रहे हैं, अगर इंडिया उनसे ऐसे ही लगातार खेलने से मना करता रहा या वो नहीं खेलते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो ये तो तय करना पड़ेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि अगर आप आतंकवाद ऐसे जारी रखेंगे तो क्रिकेट नहीं होगा। और मुझे अभी बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है पंकज भाई कि 14 तारीख से पहले कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट आएगा, वो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए या बीसीसीआई को कहा जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप एक स्टैंड ले लें कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने वाले इन फ्यूचर, वो चाहे एशिया कप हो या आने वाला जो वर्ल्ड कप है 2026 और फिर 27 में। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं राजीव देखिए, ये बहुत सीधी सी बात है। हमें क्रिकेट बहुत पसंद है, हिंदुस्तान को, भारत को। और वो मालूम है हमें कि भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है, वो चाहे पहला या दूसरा मैच हो, वो लगता है फाइनल मैच हो रहा है उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का। लेकिन चूंकि हम भारतीय पहले हैं, और जो कुछ हरकत की पाकिस्तान ने, उसका हम्म। माकूल जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दिया। हमारी जो सैन्य ताकत है, उसने नाको चने चबवा दिए पाकिस्तान को। वो किसी से बात छिपी नहीं है। तो हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, बाकी टीम्स के साथ जी। खेलेंगे, और वो भी उतने ही शानदार मुकाबले होंगे। जब हम ये कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बीसीसीआई की खामोशी शायद इसलिए भी है कि वो इंतजार कर रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि एक बड़ा अनाउंसमेंट, एक बड़ा बयान कहीं से आ सकता है, जो शायद इस पूरी टूर्नामेंट को कहीं ना कहीं बदलेगा। और वैसे हमने ये भी सुना था कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट जिसके पास भी हैं, वो भी कह रहे थे कि भाई भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा तो उस तरह से रेवेन्यू नहीं आता है, और ये तमाम बातें। हम्म। लेकिन देश सबसे ऊपर है, ये सारी चीजें बाकी पीछे हो जी जाती। बिल्कुल। और देखिए, अगर पाकिस्तान को खेलना है हिंदुस्तान से, तो मेरा तो उनको सजेशन है कि सबसे पहले वो अपनी तरफ से एश्योर करें कि कोई ऐसी घटना अब अगले कुछ सालों में कभी नहीं होगी। ये तो एश्योरेंस उनको देना पड़ेगा। अगर वो एश्योरेंस देते हैं तो भारत ने बड़ा दिल दिखाया हमेशा। देखिए, क्रिकेट हमेशा एक ब्रिज का काम करता रहा है पंकज भाई, बहुत सालों साल से। वो कारगिल युद्ध अगर आप याद कर लें, इंडिया तब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेल रहा था, लेकिन वो वर्ल्ड कप का मैच हुआ, हिंदुस्तान ने बड़ा दिल दिखाया, और उसके बाद वो मैच हुआ, हिंदुस्तान ने वो मैच जीता। उसके बाद फिर जब रिलेशन थोड़े और ठीक हुए, तो मुझे याद है इंजमाम की कप्तानी में जो पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, और बहुत बड़े दिल के साथ हमने उनका इस्तकबाल किया था। और तब ऐसा लगा था कि चलो, रिश्ते सुधारने में क्रिकेट एक बहुत मेजर पार्ट जो है अदा कर रहा है, एक रोल अदा कर रहा है। लेकिन जिस तरह से क्रिकेटर्स ही अगर इन्वॉल्व होने लगेंगे पॉलिटिक्स में, तो फिर कहाँ रह जाएगा? पहले के पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे, वो कभी पॉलिटिक्स में आके नहीं बोलते थे। अभी आप देख लें, शोएब अख्तर को देख लें या शाहिद अफरीदी को देख लें, वो आगे पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जबकि एक क्रिकेटर को एक क्रिकेटर के तौर पे बात करना चाहिए। ये कहना तो बहुत बिल्कुल। आसान है और कि हम वहां वहां क्रिकेट हमने खेलना देखा है चाहते हैं। राजीव की जितने क्रिकेटर्स हैं, इमरान खान से लेके तमाम लोग जो हैं, वो पॉलिटिक्स में उनका बहुत रुचि रहती है। यानी एक दूसरा हम्म। करियर, जब क्रिकेट खत्म होती है तो वो पॉलिटिक्स की तरफ रुझान करते हैं। तो फिर उनकी वो कहते हैं ना कि वो मेंटालिटी और वो तमाम चीजें जो है हम्म। उस तरफ चल पड़ती हैं। फिर उनका अचानक से इस तरह के बयान सामने आ जाते हैं। शाहिद अफरीदी से बड़ा एग्जाम्पल तो और कोई हो नहीं सकता। तो हम्म। मुझे लगता हम्म। है कि इसीलिए शायद बीसीसीआई की जो चुप्पी और खामोशी है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि अभी भारत सरकार क्या रुख अपनाती है। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है सरकार के ऊपर भी, क्योंकि इंडियन सेंटिमेंट्स जो कुछ हमारे साथ हिमाकत की पाकिस्तान ने, उसका जवाब तो हमने दिया। लेकिन हाँ, कि या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। तो उसमें इसलिए शायद बीसीसीआई ने खामोशी अभी तक लेकिन रखी। ये पाकिस्तान, ये चुप्पी बहुत दिन तक चलेगी नहीं ना पंकज भाई, क्योंकि देखिए 9 तारीख से टूर्नामेंट शुरू है, 14 को आपको मैच खेलना है। जो भी स्टैंड ले रहे हैं वो आपको लेना पड़ेगा। आप एशिया कप में खेलना चाहते हैं या एशिया कप का बायकॉट करेंगे और पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ये आपको तय करना ही पड़ेगा। अगर पाकिस्तान से नहीं खेलते और एशिया कप में जाते हैं और खुदा ना खास्ता आप नॉकआउट में पहुंचते हैं, तो लेजेंड क्रिकेट वाली कहानी फिर आ जाएगी कि आपको सेमीफाइनल या फाइनल छोड़ना पड़ेगा, जो एक टूर्नामेंट की गरिमा के लिए बहुत खराब है। तो ये स्टैंड तो उनको क्लियर कट लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का बहिष्कार होना चाहिए, टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं। अगर पाकिस्तान एश्योरेंस नहीं देता कि इन फ्यूचर वो किसी भी तरह की कोई घटना बॉर्डर पार से नहीं करेंगे, तो एक बार मेरा फिर मानना है कि शायद गवर्नमेंट भी थोड़ा सा लचीलापन दिखाया, थोड़ा बड़ा दिल दिखाएगी, और बीसीसीआई भी दिखाएगी। लेकिन ये एश्योरेंस चाहिए। नहीं होगा तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए स्ट्रेट अवे टूर्नामेंट से हटाना चाहिए। फिर वो फिर ए और बट नहीं, तो टूर्नामेंट खराब कर रहे हैं।
पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे और खुदा ना खास्ता आप फाइनल में पहुंचते हैं, तो फिर वो बिना बिना किसी मुकाबले के वो फाइनल पाकिस्तान जीत के जाएगा, क्योंकि आप मना करेंगे खेलने से। तो ये सारी बिल्कुल। और चीजें जो सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, जिसमें बीसीसीआई बहुत गंभीरता से सोच रहा है, और मुझे लग रहा है कोई ना कोई रास्ता बीसीसीआई निकालने की कोशिश में है। खासतौर से उस एश्योरेंस की बात मैं जो कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ और भी लोग हमें एश्योर करें कि हम इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, तभी खेलेंगे जब आप इंश्योरेंस देंगे पूरा। दो चीजें अब इसमें और भी बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रल वेन्यूज में जब जब मैच होते हैं तो हम देखते हैं अलावा क्रिकेट ग्राउंड के कमेंट्री बॉक्स के ये हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके प्लेयरों से मिक्सअप भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम्म। तब भी आपको ये ख्याल आना चाहिए, देखिए आप जाती जिंदगी में क्या कर रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, वो भी बहुत हद तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, क्योंकि देश के सेंटिमेंट्स इन सब इस खेल से तो खास तौर पर जुड़े हुए हैं। एक तरफ बिल्कुल। दिलजीत दोसांझ वो नई फिल्म बनाते हैं, उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लेते हैं, हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होती फिल्म, भाई वो भी कहेंगे ना कि हम्म। आप क्रिकेट खेल रहे हो, फिल्मों पर बैन क्यों। म्यूजिकल आर्टिस्ट तमाम बड़े बड़े, गुलाम अली, जगजीत सिंह, हम्म। गुलाम अली, मेहदी हसन और नुसरत फतेह अली खान, वो हमारे देश में आया करते थे, और जितना नाम उनका वहां नहीं था उससे कहीं ज्यादा पैसा उन्होंने यहां कमाया और नाम यहां कमाया। जी। तो अब जब सब बंद है तो वो लोग भी फिर एतराज करेंगे, तो ये तो एज अ होल होना चाहिए। तो बिल्कुल बीसीसीआई मुझे मैं लगता है सहमत हूँ। सबकी उनके जहन। बिल्कुल जी। सहमत हुआ। देखिए बीसीसीआई और हमारी गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई रास्ता निकाल रही होगी, क्योंकि देखिए मामला सिर्फ एशिया कप तक नहीं है। ये मामला वर्ल्ड कप है, एक 26 में वर्ल्ड कप है, एक 27 में वर्ल्ड कप है। अगर आप एशिया कप का बायकॉट करते हैं तो फिर आपको वर्ल्ड कप में भी सोचना पड़ेगा कि आप इनके साथ खेलेंगे या नहीं। और 26 का जो जी। वर्ल्ड कप है वो हिंदुस्तान में होना है। वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप। तो क्या पाकिस्तान जी। हिंदुस्तान के दौरे पे आएगी, या पाकिस्तान को आप आने देंगे यहाँ पे? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, और सबसे एक बड़ा एक जो और बड़ी क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग जी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं पढ़ रहा था, वो 2036 जो ओलंपिक की मेजबानी भारत करना चाहता है, उसको लेकर ओलंपिक एसोसिएशन बहुत सख्त है। कितनी भी हम्म। आपके किसी के साथ खटास क्यों ना हो, आप मना नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कहीं हम्म। ना कहीं जहन में है इंडियन गवर्नमेंट के। ये भी जरा जानना चाहूंगा मैं आपसे राजीव। ये बहुत वैलिड पॉइंट उठाया पंकज भाई, क्योंकि हम मेजबानी के लिए बहुत पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं कि हमें ओलंपिक्स की मेजबानी मिल जाए। और आपने जो पॉइंट उठाया बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन बहुत क्रिस्टल क्लियर है अपने जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप अगर किसी भी देश का बहिष्कार करते हैं या आप उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते, तो फिर आपको उसकी मेजबानी नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो मुझे खबर मिली है कि बीसीसीआई और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं इस बारे में बहुत सीरियसली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ आला अधिकारियों से भी बात चल रही है कि आप अपनी गवर्नमेंट से बात करें, एश्योर करें कि किसी भी तरह की कोई घटना बॉर्डर पार से नहीं होगी, तभी हम इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ा पाएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जानता है कि ओलंपिक एसोसिएशन की जो सख्त हिदायतें हैं, अगर उसको भारत नहीं मानता तो उनकी मेजबानी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगी, उनको मिलने के आसार कम हो जाएंगे। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कुछ ही दिन में ये एक खबर जरूर मिलेगी। या तो भारत इनके साथ खेलेगा, या पूरी तरह से एशिया कप का बायकॉट यहाँ पे होने वाला है। और ये बहुत सेंसेशनल न्यूज बनेगी, क्योंकि जब टूर्नामेंट नहीं होगा तो फिर आप बहिष्कार नहीं कर रहे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसमें। तो अगर आप जाके सिर्फ पाकिस्तान से खेलने को मना करते हैं, देन दिक्कत है। तो या तो आप पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, उसके लिए आप रास्ता एक तय तय करेंगे गवर्नमेंट के साथ मिलके, या तो आप फिर पूरे एशिया कप में नहीं खेलेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, इससे पहले कि जी। हम इस आज की इस बातचीत को खत्म करें। राजीव, वो ये है कि चूंकि आप इंग्लैंड से अभी अभी लौटे हैं और वो सीरीज आप पूरी कवर करके आए हैं, वो शानदार तरीके से भारतीय जो युवा खिलाड़ी उन्होंने परफॉर्म किया। तो जो यंगस्टर्स से आप मिलते हैं, सीनियर्स को हम जो कमेंटेटर बॉक्स में से हम सुनते हैं, उनके व्यू पॉइंट मिल जाते हैं, और सीनियर जो लीग खेल रहे थे उन्होंने इनकार कर दिया, वो बात भी हमें पता चल गई। जो यंगस्टर्स हैं वो क्या हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू का, इंडिया और पाकिस्तान के बीच होना चाहिए मैच या नहीं, किसी से आपकी बात हुई, किसी प्लेयर से? देखिए इस टीम में ना पंकज भाई, जो अच्छाई कह लीजिए, या इनको पता ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेटर्स के रिलेशंस क्या होते हैं। रवींद्र जडेजा को अगर आप छोड़ दें, तो कोई खेला ही नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ। टू ये जो यंग। नया वाला लॉट है, या तो इनको इनको मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो जनरेशन है, जो जेंजी हम जिनको बोलते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। वो अपने कहते हैं ना, वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो लपेटे में आएगा वो लपेट देंगे। तो वो इस सोच, बिल्कुल। इस टेंडेंसी के साथ ये युवा टीम चल रही है। तो पाकिस्तान और आएगी तो बड़ा फिर देख बड़ा लेगा जो इंडिया वो। जवाब है, बड़ा जवाब राजीव ये है कि हम खेलें या ना खेलें, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जी। पाकिस्तान की कमर टूट जाती है अगर वो बहुत बहुत भारत बहुत के फर्क साथ पड़ता खेले। है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है।
चलिए, बस ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम हर रोज उठाएंगे। फिलहाल हम आपसे यहां इजाजत ले रहे हैं, एक नए विषय पर कल हम फिर से बातचीत करेंगे। अभी ले रहे हैं आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव। थैंक यू।